मुझसे खुल के दुश्मनी होगी। तैयार रहिएगा प्रीतो जी। बस कर, कितना नाचेगा तुम्हें? होश आ जाएगी, वैसे तेरे जोड़ों में दर्द रहता है। बस कर। बेबे आज चाहे मोच आ जाए या हड्डी टूट जाए, ये मनिंदर तक बेबे पता है आज पूरे पिंड के सामने सुरभि और वरुण पति पत्नी हो गए। बस बस अब चाहे हनुमान और सौम्या कुछ भी करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। रब दा शुक्र है, हाँ सब अच्छा हो गया। बिल्कुल बेबे। वैसे पता नहीं गल कमा, ये सब ना तेरी वजह नाल हुआ है। ना तू हरमन से बात करता और ना वो ये सब करने की हिम्मत दिखाता, है कि नहीं? वाह, बड़ी खुशियां छाई हुई हैं। वैसे एक बात बता दूं, ये सब पापा के कहने से नहीं हुआ है, ये सब मेरे कहलवाने से हुआ है। वो क्या है ना दादी, प्रीतो जी अक्सर मेरे और हरमन जी के रिश्ते को ढाल बना के दी को ब्लैकमेल करती रहती थी, इसीलिए ये नाटक करना जरूरी था। अब यही बात मैं हरमन जी से जाकर डायरेक्ट करती तो वो उल्टा मुझे समझाने लग जाते और दी भी कोई बीच का रास्ता निकाल ही लेती, क्योंकि मुझे मंजूर नहीं था। इसीलिए गांव वालों के सामने ये नाटक करना जरूरी था। आप लोग तो ऐਵੇਂ ही खुश हुए जा रहे हैं। आप तो इस नाटक का जरिया थे, सिर्फ जरिया। क्या हुआ, मनाइए खुशियां। देख रही है बेबे, ये भी सौम्या की भलाई के लिए किया गया था, नाटक था ये। अरे मैंने की फर्क पहनता, पिंड के सामने वरुण और सुरभि पति पत्नी हो गए, इससे बढ़कर खुशी मिले और क्या हो सकती है। अभी ठीक है। खुश रह। यार बड़ी कठोर दिल हो तुम, एक थैंक यू तक नहीं बोला तुमने। थैंक यू किस बात के लिए? अच्छा, तो अब ये भी मैं याद दिलाऊं, सुरभि से जबरदस्ती शादी किसने करवाई थी मेरी? ठंड में छत पे अपने ऊपर बाल्टी से पानी कौन डाल रहा था? रोका था ना मैंने। क्या ये भी मैं याद दिलाऊं? तुम्हारी इतनी बड़ी गलती को सजा बनने से रोका है मैंने, और तुम थैंक यू तक नहीं बोलोगे। ऐसे एक बात तो तय हुई है गुलाबो, ना हम दोनों के बीच कोई आ सकता है, ना हम दोनों को कोई अलग कर सकता है। अभी तो तुम कहीं भी चली जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ ही निकालता हूं। आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर याद रखूंगी। एहसान नहीं गुलाबो, प्यार कहते हैं इसे। प्यार जो तुम्हें मुझसे अलग होने नहीं देता। मैं अपनी बात नहीं कर रही थी। आपने जो सुरभि को आजाद किया है वो मेरी जिंदगी पर बहुत बड़ा एहसान रहेगा। ठीक है, तो इस एहसान की कीमत चुकानी होगी तुम्हें। कीमत तो चुका ही रही हूँ, उसी में जोड़ लीजिएगा। ऐसे नहीं चाहिए मुझे, फिर अलग तरह की कीमत चुकानी होगी। कैसे? ठीक है, ये वाला उधार रहा तुम पर, वक्त आने पे मांग लूंगा। बता दीजिएगा, क्योंकि आपका कोई भी उधार मैं नहीं रखना चाहती हूँ। कमाल साहूकार बन गई हो तुम।
साथ तुम रहना नहीं चाहती, उधार तुम कुछ रखना नहीं चाहती, और ऊपर से मुझे भी नहीं चाहती। यार तुम चाहती क्या हो? सोच के बता देना मुझे। हरमन जी, आपको तो मैं अपने दिलो जान से कहीं ज्यादा चाहती हूँ, लेकिन हमारी किस्मत में एक होना नहीं है, इसलिए दूर होना चाहती हूँ। वैसे भी अब आपसे दूर जाऊंगी तो जो भी नफा नुकसान होगा सिर्फ और सिर्फ मेरा होगा, छोटी या किसी और का नहीं। अब सुरभि आराम से अपनी जिंदगी आगे बढ़ा सकती है, बाकी मुझे अब से सिर्फ आपका कर्ज चुकाना है और खुद को हर पल थोड़ा थोड़ा आपसे दूर करना है। दीदी, किसी ने भी दूध गर्म करके नहीं दिया। मैंने उनसे कहा कि बच्चा भूख से बिलख रहा है, तो उन्होंने कहा कि बच्चा किन्नर है, जीकर करेगा भी क्या। इस बच्चे का रोना बंद कराओ आप लोग। पूरी नींद खराब करके रख दी है। फिर सुबह सुबह काम धंधे के लिए जाना पड़ता है यार। लेकिन तुम्हारी तरह निकम्मे और नकारा नहीं हम लोग जो खाली बेकार में बैठे रहे, समझे? सही बात है। तुम लोगों का क्या है, हमारी नींद तो हराम ना करो। बच्चा है, भूख से बिलख रहा है। तुम्हारे घर में बच्चे नहीं है क्या? चमेली, रानी, पकड़ो इसे। देखो भाई, मैं इस बच्चे की माँ हूं, और माँ के होते बच्चा भूखा नहीं रह सकता। चलो आओ। तो हरमन अब तेरा हाथ नहीं बांध रहा, हुई ना जीत। चल अच्छा है, हाथ बांधने से छुटकारा मिला। अब कमरे को छोड़ने की तैयारी कर। आप तरीका बता दीजिए, मैं अभी इस कमरे से निकलने के लिए तैयार हूँ। जा रहे हम नहीं, सिर्फ मैं जा रही हूँ। क्या? अब मैंने क्या कर दिया? मैं आपकी गुलाम हूँ, और एक गुलाम को अपने मालिक के साथ एक ही कमरे में नहीं रहना चाहिए, इसलिए आउट हाउस में रहने जा रही हूँ। कहीं नहीं जाओगी तुम, यहीं इसी कमरे में मेरे साथ रहोगी। बीवी नहीं हूं मैं आपकी, और बीवी के अलावा किसी मर्द के कमरे में कोई और रहे,
जानते हैं ना उसे आपके समाज में क्या कहते हैं? तो फिर मैं यहाँ क्यों रहूं? बताइए। सौम्या, हरमन तुझे कुछ जवाब नहीं दे रहा है तो तू कुछ भी कहते जाएगी। तुम अपने आप को क्या मान रही हो ये मैं नहीं जानता, लेकिन तुम मेरे लिए क्या हो ये मेरा दिल जानता है। और इस रिश्ते को कोई और नाम दे देने से तुम्हारे और मेरे बीच का रिश्ता कभी नहीं बदलेगा। आपके बेटे को एक पत्नी नहीं चाहिए, बल्कि प्रीतो, तूने सौम्या पे हाथ उठाया? तो इसका मतलब है इस घर के सभी मर्दों को। बात बंद कर अपनी। खबरदार जो इस घर के बारे में या घर के मर्दों के बारे में कुछ बोला तो औकात में रह। बस कर यार वीरन, रहन दे यार, इनू साडा खून है। वीरन सुनिया नहीं, नानक दुखिया सब संसार। नानक देव जी कहते हैं तू ही तू है, सब कुछ तेरा है, तेरे बिना पत्ता नहीं हिलता। ए साडा मुंडा, ए बिना भी एक पत्ता नहीं हिलता। तेनू ए दिन देखने से ना, ए जो भी हो रहा है ना साडे घर तेरे कारण हो रहा है। तेरे बिना इत्थे पत्ता नहीं हिलदा। बाहर वाले आके साडे ते उंगली उठान, सानू जलील करन, बस यही चाहता सी ना तू। ए हो गया, ए देख ए कर दी पई है, ए सानू जलील कर दी पई है। तेरे मां बाप नू तेरे अखां दे सामने जलील कर दी पई है। किन्नी रीझां नाल पैदा होया सी तू। एक साडा चश्मे चराग, मैं सारी मेहनत करके फैक्ट्रियां बनाइया, इन्नी मेहनत की, तू पसेकी कलेजा कट्टिया साडा, ओदे बाद बाहर वाले आके सानू जलील कर दे। पर तू देख रहा खड़े होके, तेनू जो चंगा लग रहा तू कर, सानू कोई आपत्ति नहीं की। तेनू जो चंगा लगदा कर, सानू चुटकी बार जहर दे दे यार, अच्छा आराम नाल सो जाने। सानू कुछ नहीं चाहिए, तेरी खुशी चाहिए, सानू थोड़ा जहर दे दे बस। खुशी मिलती है ना तुझे सब कुछ चोट पहुंचाकर। देख तुझे जो करना है तो कर, मेरे परिवार के बारे में तू ना ही बोले तो अच्छा है। मेरे चुप रहने से सच्चाई नहीं बदलेगी। इस परिवार का बेटा दुनिया की सारी लड़कियों को छोड़कर एक किन्नर के पीछे पागल है। आज तो सिर्फ ये बात मैं बोल रही हूं, कल दिन को पूरी दुनिया ये बात बोलेगी और फिर आपकी परवरिश पर उंगलियां उठेगी। ए दिन देखना बाकी सी। मैं आऊंदा ना तेरी जगह, मैं आऊंदा ना तेरी जगह, इस तरह 100 किन्नर मैं निछावर कर दूंगा अपने मां बाप के ऊपर। सुनत की कहती पई है, कंधे ते बिठा के पूरा गुरदासपुर घुमांदा सी, मैं खुशी नाल सब नूं कहंदा सी ये है मेरा शेर, साडे खानदान दा नाम रोशन करेगा। सारे गुरदासपुर च कहंदा फिरदा सी, और ए मेरा शेर तेरे सामने हो, तेरे मां बाप नूं जलील करदी पई है। उन्हें साडी परवरिश दे ऊपर सवालिया निशान लगाता है। और तू देख रहे, शाबाश शाबाश। हरमन चुप क्यों खड़ा है, कुछ बोलता क्यों नहीं है? अब मैं
ही तो बोलोगे कि बोलती है, लेकिन अब तक तो ये लग रहा था कि ये सिर्फ एक किन्नर के पीछे पागल है और अपने परिवार वालों को आज तक भी प्यार करता है। आज पता चला कितना प्यार करता है। बहुत खूब, ये सिला दिया माँ बाबूजी के प्यार का तूने। बोलता क्यों नहीं है? हमारा बच्चा हमसे प्यार करता है कि नहीं हम ये नहीं जानते, लेकिन हम उससे बहुत प्यार करते हैं। उसकी खुशी के लिए अपना अपमान भी सह सकते हैं। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बच्चे की खुशी के लिए इसी कमरे में रुक जा। यहीं रुक जा। रुको। ये जो सारा नाटक तुमने किया इस कमरे से निकलने के लिए किया, जाओ ये कमरा छोड़कर जाओ। जाते जाते एक बात सुनती जाओ। बेशक मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, लेकिन ये भी सच है, ये जो मेरे माँ बाप है ना, फर्क सिंह और प्रीतो, मैं इनसे भी बहुत प्यार करता हूं और इनके लिए मेरे दिल में एक अलग और खास जगह है। इसलिए मुझसे नफरत जताने के लिए या मेरे दिल में अपने लिए नफरत जगाने के लिए दोबारा कभी मेरे माँ बाप का इस्तेमाल न करना। तुम इस कमरे से जा सकती हो। तू ही मेरी दुआ, तू ही मेरा खुदा।